स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा मेरठ पहुंची। मेरठ के सैनी से लेकर हस्तिनापुर तक भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी सप्रीमो कर रहे हैं यात्रा का नेतृत्व। पौराणिक नगरी हस्तिनापुर में महाभारत काल से ही मछुआ समाज का अहम योगदान रहा है। श्रृंगारपुर धाम की तर्ज पर हस्तिनापुर का इतिहास भी पुनर्जीवित होना चाहिए। राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश को जनगणना पर बहस की खुली चुनौती। आज दिनांक 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वावधान में निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा का आज 8वें दिन जनपद मेरठ पहुंची। यात्रा आज जनपद मेरठ से सैनी से इंचौली से मसूरी से मवाना से हस्तिनापुर अम्बेडकर पार्क से मकदूमपुर से जलालपुर से वीरंगा यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा जनपद सहारनपुर से प्रारंभ हुई है और जनपद सोनभद्र तक 200 विधानसभा का सफर तय करेगी और यात्रा का समापन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। हस्तिनापुर में नाविकों से मुलाकात पर श्री निषाद जी हस्तिनापुर में मछुआ समाज के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि हस्तिनापुर आकर हमेशा गर्व महसूस होता है। हस्तिनापुर की धरती से महारानी सत्यवती ने महाभारत काल में निषाद समाज को पहचान दिलाने का काम किया था। आज मछुआ समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। त्रेता में श्रृंगारपुर के महाराजा गुह्यराज निषाद जी ने भगवान राम को सबसे पहले किसी ने भगवान के रूप में देखा था और उनको अपने राज्य में रुकने के लिए आश्रय दिया था। साथ ही नत्थालाल केवट जी ने प्रभु श्री राम जी को गंगा पार करवाई थी। द्वापर युग में महाभारत काल में भी निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व की सरकारों ने निषाद समाज के सामाजिक दोहन को लेकर मछुआ समाज के गौरवशाली इतिहास को उजाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी बनाने का संकल्प उन्होंने श्रृंगारपुर धाम पर लिया था और निषाद समाज के गौरवशाली इतिहास को पुनः जीवित करने को लेकर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से लगातार मांग करते रहे थे। जल्दी वो दिन आने वाला है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी श्रृंगारपुर धाम को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने वाले हैं। श्रृंगारपुर में महाराजा गुह्यराज निषाद जी और प्रभु श्री राम जी की 56 फीट की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। महाराज गुह्यराज निषाद जी का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। निषादराज पार्क बनकर लगभग तैयार हो गया है। अयोध्या से चित्रकूट तक बनाए जा रहे राम वन गमन पथ के 2 चरणों का भी लोकार्पण करेंगे। पथ भी श्रृंगारपुर से होकर ही निकलेगा, जिस पर लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहां 1100 करोड़ रुपए में प्रदेश सरकार द्वारा गंगा पर पुल भी बनाया जा रहा है। श्रृंगारपुर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने जा रही है, जिससे कि निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास विश्वपटल पर प्रदर्शित होगा। उन्होंने कहा कि मां शून्य प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी से वो जल्द मुलाकात कर महाभारतकालीन नगरी हस्तिनापुर के इतिहास को भी श्रृंगारपुर धाम की तर्ज पर विकसित करने की मांग करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार मछुआ समाज के हित में लगातार कदम उठा रही है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मछुआ समाज के इतिहास को पुनः जीवित करने में श्रृंगारपुर धाम की तरह ही ध्यान दिया जाएगा। जनगणना पर उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है जल्द ही देश में जनगणना होने वाली है। मछुआ समाज से अपील करते हुए कहा कि केवट, मल्लाह, बिंद, कहार, धीवर, रायकवार, कश्यप, बौथम, तुरहा, भर, राजभर समेत सभी अन्य 17 उपजातियों को अपनी गिनती संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति मझवार और तुरहा में करवाए। उन्होंने कहा कि 1961 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 70 लाख मझवार की आबादी अंकित थी, किंतु धीरे धीरे वो गिनती बढ़ने की बजाय घटती चली गई और 2011 की जनगणना के अनुसार मझवार की आबादी 7000 रह गई है। तारांकन नोट: मझवार सेंसस मैनुअल 1961 अपेंडिक्स 4 उत्तर प्रदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के क्रमांक 53 नंबर पर अंकित है। तारांकन। उन्होंने कहा कि आखिर किस अधिकार के तहत पूर्ववर्ती सरकारों ने मझवार की संख्या को कम करने का कार्य किया है।
आज विपक्ष में बैठे पूर्व के सत्ताधीश लोग जातीय जनगणना को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को चैलेंज देते हैं, आइए और मझवार व तुरहा की आबादी की में हुए हेर फेर व कम होने के मामले पर खुली बहस करें। आखिर 1961 के अनुसार 70 लाख मझवार की आबादी थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मझवार की आबादी 7,000 कैसे रह गई। आखिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बैसाखी पर चल रही 2011 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कौन सी जनगणना करवाई थी कि आबादी कम हो गई। ऐसे में मछुआ समाज की सभी उपजातियों को मझवार और तुरहा में गिनती करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से भी बात करेंगे, ताकि स्पष्ट हो सके उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज, मझवार और तुरहा की कितनी आबादी है और पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए अत्याचार और भ्रष्टाचार को भी जगह जाहिर किया जाए। श्री निषाद जी स्पष्ट किया, आगामी विधानसभा सत्र में निषाद पार्टी मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाएगी। कहा कि संवैधानिक रथ यात्रा के माध्यम से मछुआ समाज को जोड़ने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है और प्रदेश के कश्यप, निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कहार, धीवर, बौथम समेत अन्य 17 उपजातियों का अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल जाने तक समाज को एकजुटता दिखानी होगी। इस अवसर पर श्री पूरन कश्यप जी, डॉक्टर अमित निषाद जी, श्री जगरोशन कश्यप जी, श्री व्यासमुनि निषाद जी, श्री अरविंद निषाद जी, श्रीमती अरुणा कश्यप, श्री पप्पू कश्यप, श्री मुकेश कश्यप, श्री बाबूराम कश्यप, श्री हरिओम कश्यप, श्री बालेंद्र कश्यप, श्रीमती जनकंदनी निषाद, श्रीमती गुंजा निषाद एवं अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090।